नमस्कार दोस्तों, डिफाइन स्टॉप लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम 5 स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। स्किपर, एमवी, आनंद राठी, एक्सिगो एंड एपोलो माइक्रो सिस्टम्स। तो अभी डायरेक्टली हम स्टॉक में चलते हैं दोस्तों, और वहाँ हम जानने की कोशिश करते हैं व्हाट द स्टॉक हैज़ टू से ऑल अबाउट। ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे अभी आप देख पा रहे हो दोस्तों, दिस इज द, ये है बेसिकली इसका जो है, दिस इज द डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। वी डोंट वांट डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, दिस इज द नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो दोस्तों, जो नेट प्रॉफिट है 2022 में नेट प्रॉफिट नेगेटिव में था। ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद 2023 में आपका जो नेट प्रॉफिट है पॉजिटिव हो जाता है, -21 से लेके +23 में हो जाता है। तो देयर इज ए कंसिडरेबल जंप इन द नेट प्रॉफिट। और उसके बाद 2024 में होता क्या है कि और भी प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ जाता है। सो कंटिन्यूसली 3 साल आप देख पा रहे हो, 2022, 23, 24 के बाद कंटिन्यूसली प्रॉफिट इंक्रीज होता रहता है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि मतलब जो स्टॉक है वो रीरेट हो जाता है, जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है स्टॉक से वो बढ़ जाती है, एंड द पीपल स्टार्ट टू गिव इट अ प्रीमियम। उसको प्रीमियम देना शुरू कर देते हैं, उसको एक हायर पी मिलता है, और द स्टॉक गेट्स अ बिकम्स अ री रेटिंग। लेकिन उसके बाद जो आगे के जो 3 साल थे, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो जिस गति से यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ रहा था, वो कहीं ना कहीं एक रेंज के अंदर आपको प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो जिसके कारण होता है कि स्टॉक जो मतलब पहले बढ़ रहा था एक गैप डाउन देता है, उसके बाद स्टॉक कंटिन्यूसली गिरता है, और अभी तो स्टॉक कहीं ना कहीं रिकवर करने की कोशिश करता है। दिस इज द नेट प्रॉफिट। एंड एज फार एज द दिस इज द डेट टू इक्विटी रेशियो। तो यहाँ पे जो डेट देख रहे हो बहुत ही नॉर्मल मामूली 0.01 का डेट है, विच इज़ वेरी वेरी एक्सेप्टेबल। तो यहाँ पे और एक जो बात आप इसमें देखोगे दोस्तों, बेसिकली स्टॉक में है क्या कि देर इज नो प्रमोटर्स। यहाँ पे प्रमोटर कोई नहीं है। जो मेजोरिटी ऑफ द शेयर 61% जो है शेयर होल्डिंग, ये जो ग्रीन कलर का आप जो देख रहे हो, सो मेजोरिटी आर द FIIs, है ना। 61% FIIs के पास है, DI के पास 12% है, अदर्स के पास 18% है, एंड 6% पब्लिक के पास है। सो दिस इज ए प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी, देर आर नो प्रोमोटर्स। जितने भी जो वेंचर कैपिटलिस्ट है, जो भी उस प्रकार के लोग हैं, इसके अंदर FIIs है, DIs है, पब्लिक है, अदर पीपल्स आर देयर। सो दिस इज ऑल्सो गुड थिंग। एंड एज फार एज दिस इज द डेट टू इक्विटी रेशियो, दिस इज द प्रॉफिट, एंड दिस इज द, ये जो रेवेन्यू है, तो आप यहाँ पे रेवेन्यू देख पा रहे हो 5 सालों से कंटिन्यूस ऊपर की तरफ ही बढ़ रहा है। 22, 23, 24, 25 द प्रॉफिट्स आर कंटिन्यूसली मूविंग अपवर्ड्स। बट जो प्रॉफिट था नेगेटिव से पॉजिटिव, जो प्रॉफिट था नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, उसके बाद और काफ़ी बढ़ता है, और उसके बाद एक रेंज के अंदर प्रॉफिट फंस जाता है। ठीक है ना दोस्तों। सो ये था इसका मतलब। नाउ विल कम टू द चार्ट्स। अभी ट्रेडिंग व्यू में चलते हैं दोस्तों, और वहाँ हम चार्ट्स में आने की कोशिश करते हैं, और चार्ट्स में ये स्टॉक हमें कैसे दिख रहा है वो हम देखने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख पा रहे हो दोस्तों, स्टॉक लिस्टिंग होता है दोस्तों। ठीक है ना। लिस्टिंग होने के बाद जो स्टॉक है यहाँ पे लिस्ट होता है स्टॉक, फिर ये नीचे जाता है, फिर जब एक कप को कंप्लीट करता है तो उसके बाद हमें एक अच्छा मूव स्टॉक में देखने को मिलता है। और इसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे एक जो गैप क्रिएट होता है, ये जो गैप क्रिएट हुआ था, ये गैप कभी भरा ही नहीं। ठीक है ना। ये गैप कभी क्रिएट हो, इसके बाद स्टॉक जो कंटिन्यूसली नीचे की तरफ रहा। ठीक है ना। और इसको मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ, और यहाँ पे स्टॉक ने थोड़ा सा कंसोलिडेट किया है। द स्टॉक हैज कंसोलिडेट लिटिल बिट, और उसके बाद स्टॉक इज मूविंग अपवर्ड्स। ठीक है ना दोस्तों। एज फार एज सुपर ट्रेंड इज कंसर्न, इसका आप जो सुपर ट्रेंड देखोगे तो पॉजिटिव हुआ था, पॉजिटिव होने के बाद स्टॉक आपका सुपर ट्रेंड नेगेटिव भी हुआ, बट इट इज मतलब निचले मतलब नेगेटिव होने के बाद स्टॉक रिकवर कर गया है, एंड अभी जो है स्टॉक इज नाउ एट द वर्ज ऑफ पॉजिटिव होने के वर्ज पर। इसे थोड़ा सा इसके ऊपर क्लोजिंग तो सुपर ट्रेंड विल बिकम पॉजिटिव। ठीक है ना। सो एज फार एज सुपर ट्रेंड इज कंसर्न, द स्टॉक इज लुकिंग पॉजिटिव, द स्टॉक इज ट्रेडिंग अबाउट 20 डे SMA। 20 डे SMA के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, नो डाउट अनडाउटफुली द स्टॉक इज ट्रेडिंग अबाउट 20 डे SMA, विच इज गुड। एंड इसका हम 50 और 200 डे 50 डे SMA और 200 डे SMA भी देखने की कोशिश करेंगे, एंड वी विल ट्राई टू सी वेदर द स्टॉक इज ट्रेडिंग अबव। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे जो था इट वॉज ए पॉजिटिव मूव, जो एंगल था 20 डे SMA, यहाँ पे जो आपका जो फ्लैटिश हो चुका है, तो स्टॉक इज ट्रेडिंग अबाउट 20 डे SMA, विच इज गुड फॉर एवरीवन। एंड नाउ विल सी व्हाट द 50 डे SMA और 200 डे SMA को हमने इसमें भी इंसर्ट किया हुआ है, और फिर हम देखेंगे द वेदर द स्टॉक इज ट्रेडिंग अबाउट 50 एंड अबाउट 200 डेज। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो द स्टॉक इज ट्रेडिंग अबाउट
50 डे SMA, बट द स्टॉक इज ट्रेडिंग बिलो 200। यहाँ पे इसने 200 SMA से रेजिस्टेंस लिया था, फिर नीचे आया, यहाँ से 50 सपोर्ट लिया, और ये इस प्रकार शायद इस ऐसे नाउ इट विल गिव द ब्रेक। अब ये बेसिकली क्या है, एक गोल्डन क्रॉसर होने के कगार पर, यहाँ पे डेथ क्रॉसर हुआ था, यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो 50 डे SMA नीचे आ चुका था, और यहाँ पे ये 50 डे से ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, विच इज विल बी नोन एज अ गोल्डन क्रॉसओवर। और एक बार स्टॉक में भी गोल्डन क्रॉसओवर होता है तो देन वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड मूव। द स्टॉक हैज टेकन रेजिस्टेंस फ्रॉम 200 डे एंड सपोर्ट एट 50 डे SMA। 50 डे SMA में स्टॉक ने सपोर्ट लिया, 200 डे से रेजिस्टेंस लिया है, और द स्टॉक वी एक्सपेक्ट द स्टॉक टू मूव अपवर्ड्स। एंड एज फार एज RSI इज कंसर्न, हम देखेंगे RSI कहाँ पर है, वेदर इट इज ट्रेडिंग बिलो 50, अबव 50, एंड इसका RSI देखते हैं कहाँ पर है। एंड RSI के बाद देन विल मूव टू द DMI। तो RSI 55 ऑड लेवल्स, 55.86 के लेवल्स पे RSI आपका ट्रेड कर रहा है। डेली RSI विच इज़ गुड, नो इश्यूज विद डेली RSI। और हमें देखते हैं कि इसका वीकली RSI का सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं। वीकली RSI भी ठीक ठाक ही है, 50 के आसपास है, नथिंग वेरी ग्रेट अबाउट द। सो दोस्तों यह है एज फार एज इसके बारे में। वी नाउ विल कम टू डेली चार्ट्स एंड हियर वी विल सी व्हाट द स्टॉक हैज़ टू से ऑल अबाउट। एंड अभी जो आप देख पा रहे हो नाउ, इसको थोड़ा हम जूम इन करेंगे, 200 को बंद करेंगे, और अभी वाई इट हैज़ बिकम सो, यहाँ तो अभी आप देख पा रहे हो तो स्टॉक ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, नाउ इट इज गोइंग मूववर्ड्स एंड नाउ वी विल एक्सपेक्ट द स्टॉक इज बुलिश। हम बोल सकते हैं कि माइल्डली बुलिश। तो दोस्तों फिर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। दोस्तों आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो आपसे विनम्र निवेदन है दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, इसी प्रकार अपना प्यार देते रहिए दोस्तों। फिर कभी वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और अपना बहुत बहुत धन्यवाद।